गुम हो गया है, अगर किसी को मिलेगा तो रिटर्न कर दे। नाइस नाइस नाइस। किसने लिखा ये नहीं जानता, पर जिसने भी लिखा है अच्छा लिखा है। नाइस। तुम लोग क्या कहते हो उसे? जफा। हाँ, जफ्फा जफ्फा। इसलिए ऐसे ब्लैक बोर्ड पे लिखने से या फिर दीवार पे लिखने से कॉलर तो टाइट होगा नहीं, बल्कि ये मैंने लिखा है, ये बोलने की अगर हिम्मत हो तभी मानूंगा कि यू आर रियली ग्रेट। सर, मैंने लिखा है। यू तो ये तुम्हारी कारस्तानी है, वैसे मुझे अंदाजा हो गया था, लेकिन जिसके लिए लिखा है वो तुम्हें डरपोक समझेगी। देखो राजू, ऐसे दीवार या ब्लैक बोर्ड पे ना लिख करके डायरेक्ट बोल भी तो सकते हो। और लड़की अगर इसी क्लासरूम में है तो सीधे जाके बोल ही दो उसे, तभी मानूंगा कि तुम्हारे अंदर गट्स है। क्या हुआ? जा बोल दो। बोल दो। डर लग रहा है, यही ना? दुनिया में डर किसे लगता है पता है? जिसे लगता है कि उसने जो भी किया गलत किया है। क्या सर, आप ही सब डिसाइड कर देंगे? मैंने क्या एक बार भी बोला कि मुझे डर लग रहा है? सब कुछ तो आप ही बोल रहे हैं। अब आपने तो उस दिन सिखाया था लाइफ को एक डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए, इसीलिए मैं डिफरेंट तरीके से बोलूंगा। मेरा जब मन करेगा तभी बोलूंगा। गुड आंसर। बैठ जाओ। क्लास, थर्टीन टू 19 टीनेजर्स, 20 to 30 young age, 30 plus beginning of middle age, 13 to 19 teenage। सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। एनीथिंग कैन बी एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज अचीवेबल। और टीनेजर्स को लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही ठीक है और बाकी सब चीज गलत है। 20 to 30 यंग एज, उन्हें दिल में लगता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना पड़ेगा, अपनी फैमिली के साथ रहना पड़ेगा। 30 प्लस, इस एज में आने के बाद लगता है कि भाई जो कर रहा हूँ सो ठीक ही है, जो मिल गया वही बहुत है। कॉम्प्रोमाइज। लेकिन टीनेजर्स इस उम्र में बिल्कुल अलग ही सोचते हैं। एम्बिशंस, होप, लव। फॉर एग्जांपल, मान लो एक टीनेजर लड़के की अगर ऐश्वर्या राय जैसी गर्लफ्रेंड हो और एक टीनेजर लड़की की अगर ऋतिक रोशन जैसा बॉयफ्रेंड हो, तो भी उनके मन में लगेगा कि ये एनफ नहीं है, और भी बेटर उन्हें मिल सकता है। लेकिन यंग एज में बस एक अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की या फिर अच्छा दिमाग, बस एनफ। एंड 30 प्लस, भाई बस एक लड़की मिल जाए वही बहुत है। और लड़कियां सोचती है कोई लड़का मिल जाए वही बहुत है। As I told you, compromise। आप अभी कौन सा स्टेज पर है सर? Well, अभी मैं लेक्चरर स्टेज में हूँ। Let's come to the point। इन दोनों स्टेज में इंसान के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, खास तौर पे टीनेजर्स के लिए। टीनेज इज ए गिफ्ट। 13 से 19 तक 7 साल तुम्हारे जीवन का गिफ्ट है। लिव इट, लव इट, एंजॉय इट, हैव ए ब्लास्ट। बट हर वक्त अपने आप से ये जरूर पूछना कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या फिर गलत है। जिससे मैं प्यार करता हूँ या अपने दिल में बसाया है, वो लव है या सिर्फ अट्रैक्शन है। जहां तक मुझे पता है, अट्रैक्शन की वजह से जो प्यार पैदा होता है वो 99% फेल हो जाता है। और सच कहूं तो 1%, जस्ट 1% चांस है कि वो सक्सेस हो जाए। वो 1% मैं हूं। मुझे पता है वो मेरी हो गई है, इसलिए सोच रहा हूँ कल उसको लव लेटर दे ही देता हूँ। लव लेटर तुम दोगे उसको और वो ले जाके देगी प्रिंसिपल को, और वो मोटू तुम्हारे पापा को कॉल करके हाथ में तुम्हारे टीसी रख के बोलेगा, इधर उधर मत देखना, सीधा घर जाओ, आउट। ऐसा है क्या?
तो फिर मेरा रंग लगा हुआ टी शर्ट प्रिंसिपल को दे दिया होता। दिया है क्या? दुनिया में इतना बेकार लव लेटर लिखा जाता है, मुझे पता ही नहीं था। पढ़ोगी तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। लेकिन ये साधारण एक लव लेटर क्या किसी के दिल में जगह बना सकता है? अगर बना सकता है तो उसी उम्मीद में हूँ, अगर नहीं बना सकता तो तुम अपने ही मुंह से बोल देना। मैं रात को 8 बजे टेरेस पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारे प्यार में पागल हो जाने वाला मैं हूँ। ए, क्या कर रही है तू? मेरे पापा कहते हैं जब भी तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान भटके तो इस बैंड को जोर से खींचो, तो तुम अपने काम से भटक के अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर सकती हो, अच्छे से पढ़ाई कर सकती हो। अरे बाबा रे, फिर से पापा। साइलेंस साइलेंस कंटिन्यूअसली फोसोर हैं? डोंट डू। ए, क्या हुआ? टाइम। थोड़ा सा पानी बचा है, पी लो ना। मैं ऑलरेडी पी चुकी हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा और पी लो ना। अरे नहीं बाबा, मैं अब और नहीं पी सकती। लास्ट ईयर जिसको फर्स्ट रैंक मिला था, उसका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है पता है? वो पानी ज्यादा पीता था। रियली? रियली? थैंक यू। स्टॉप। वेयर आर यू गोइंग? Always water, huh? No study matter. Go, 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 go. ओह, तुम्हारा भी बॉटल वाला स्किन। किस लिए बुलाया? वाह, यही नहीं पता है तो फिर आई क्यों हो? किस लिए बुलाया? जानने के लिए। ये क्या, लव लेटर तो पढ़कर ही आई होगी ना? पढ़ा नहीं? वो सब छोड़ो। दरअसल ये लव है या अट्रैक्शन, इतना तो बताओ। वो सब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ तुमको चाहता हूँ बस। लव क्या अट्रैक्शन क्या, जानकर क्या फायदा? ये क्या तुमको नहीं पता? मुझे पता है। केबी के बोलने के बाद, बहुत इंक्वायरी करने के बाद पता चला, लव का मतलब कभी उसको भूल नहीं सकते, और अट्रैक्शन का मतलब उसको कभी भी भूल सकते हैं। ओह, तो क्लास 7 वाली पिंकी आज भी मुझे याद है। तो फिर इसको तुम क्या बोलोगी? लव? नहीं नहीं नहीं, मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था, इसीलिए बोला। मैगजीन में तो बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, मुझे पता है। तो फिर कंक्लूजन क्या है? तुम क्या बोलना चाहती हो? एक काम करते हैं, परसों से तो 5 दिन की छुट्टी है। घर पे तुम मुझे कितनी बार याद कर रही हो वो एक कॉपी में लिखना, और मैंने तुमको कितनी बार याद किया मैं भी लिखूंगी। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये लव है या अट्रैक्शन। ये प्रोसेस जरूर किसी मैगजीन से पढ़ी हो, है ना? अरे नहीं ना, तो यही फाइनल रहा। हे, हाँ? और थोड़ी देर रुको ना। नहीं और नहीं, मैं जाऊं?